इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। क्या आचार्य भगवान इस कहावत को हमेशा कहते हैं, कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा। आधा भोजन कीजिए दुगुना पानी पी, तिगुना श्रम चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। लंबी उम्र जीना चाहते हैं ना सभी लोग? कितने चाहते हो कि नहीं? कितने लोग जल्दी मरना चाहते हैं? लंबी उम्र सब चाहते हैं, लेकिन इन शर्तों पे कोई लंबी उम्र नहीं चाहता गुरुदेव जी। 4 लाइनें जो लिखी हैं। हाँ देखो, आचार्य भगवान बहुत सुंदर एक मंत्र दे रहे हैं, और ये सुंदर मंत्र। आधा भोजन कीजिए। भोजन कितना किया जाना चाहिए? जितनी भूख है उससे आधी भूख शांत हो। आप लोग कितना भोजन करते हो? जितनी भूख है उससे यहाँ तक, खासकर जब कोई पार्टी शार्टी हो जाती, एकदम आकंठ, बस वोमिट होने की देर है। तभी नहीं बोले मैंने कमाया किस लिए, तो भोजन कितना किया जाता है? लिमिटलेस। और दिन भर किया जाता है। दिन भर ही नहीं, 24 घंटे किया जाता है, रात भर भी, दिन में भी, जब देखो तब शुरू हो जाते हैं, है ना? चाहे दिन के 9 हो, चाहे रात के 9 हो, चाहे दिन के 12 हो, चाहे रात के 12 हो। वे लोग कोई भेदभाव नहीं रखते भेदभाव में कोई भेदभाव नहीं। आचार्य भगवान क्या बता रहा है? आधा भोजन कीजिए दुगुना पानी पी। पानी कितना होना? जितना भोजन उससे दुगुना पानी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है, तिगुना श्रम चौगुनी हंसी। हास्य रस अपनी प्रशंसा के लिए कह रहा है। देखो, यदि 125 वर्ष जीना चाहते हो तो हंसी कितनी होना चाहिए? चौगुनी हंसी। लेकिन उससे पहले तिगुना श्रम भी होना चाहिए। परिश्रम जो कर सकता है, फिजिकल वर्क जो कर सकता है, वही उस भोजन को पचा सकता है और वही उसके शरीर के लिए लगता है। और चौगुनी हंसी, वह हंसी किसी और के ऊपर नहीं, एक अंदर से प्रसन्नता, जो भीतर से जो प्रसन्नता पैदा होती है, वह प्रसन्न चित्त भाव जब जिसके मन में पैदा हो जाता है तो समझना उसकी बहुत लंबी उम्र रहेगी। वर्ष 125 जी। अब आज का जो कल्चर है पूरा डिफरेंट हो गया। भोजन की मात्रा के भी कोई अता पता नहीं है, पीने की मात्रा का भी कोई अता पता नहीं है। पानी नहीं पीते वो हाँ बिल्कुल, पानी तो नहीं पीते हैं। अब क्या पीते हैं वो ही जाने। क्या पीते हैं वैसे? हाँ वैसे आप लोग जानते हो क्या पीते हैं? दुगना पानी पीने के लिए कहा जा रहा है। पानी भी अपने आप में एक औषधि मानी जाती है, वह भी स्वच्छ जल हो, शुद्ध जल हो और प्रासुर जल हो, बॉइल्ड वाटर हो। लेकिन उसके साथ तिगुना श्रम होना चाहिए। और आजकल सबसे ज्यादा कमी जो आ रही है फिजिकल वर्क में आ रही है। कल्चर ही बदल गया अब तो। एयर कंडीशन में बैठ करके, लैपटॉप लेकर के चेयर में दिन भर बैठना है। हाँ, फिर सर्वाइकल हो जाएगा, उनको बैकएक हो जाएगा, स्पॉन्डिलाइसिस हो जाएगा, फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, सारी बीमारियां उम्र के किस पड़ाव में? 30 की एज से शुरू हो जाती हैं। अब कमाई करने वालों की तो छोड़ दो, बच्चे भी, उनका भी श्रम गायब हो गया है ना। उनका खेलना कूदना भी गायब हो गया। खेलते तो हैं, बस वीडियो गेम ही खेलते रहते हैं, मोबाइल में ही खेलते रहते हैं। उनका मोबाइल ही उनका फ्रेंड है, उनका मोबाइल ही उनके पेरेंट्स हैं, उनका मोबाइल ही उनका धर्म है, वही उनकी पढ़ाई है। यानी पहले तो वो घूमते थे, बाहर जाते थे, लेकिन अब वह भी समाप्त हो गया। नहीं हो गया तो श्रम तो नाम की तो बात सिर्फ डिक्शनरी में रह गई ऐसा लगता है, अथवा
जिसे हायर किया जाता है लेबर के लिए, बस वहीं तक श्रम सीमित रह गया है। हाँ, वो श्रम तो नहीं करेंगे, फिर बीमार होने पर डॉक्टर बोलेगा हाँ एक्सरसाइज करो, चक्की चलाने वाली एक्सरसाइज बताएगा, फिर वो साइकिलिंग वाली एक्सरसाइज बताएगा, है ना। फिर 4 किलोमीटर डेली वॉकिंग वाली एक्सरसाइज बताएगा, बोले शुगर कंट्रोल रखना है तो मिनिमम 4 किलोमीटर डेली चलो, तब शुरू करेंगे वो। यानी जब मार पड़ती है तभी सुधरते हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है। आज का कल्चर, आज की संस्कृति ही पूरी बिगड़ गई। चाहते अपने आप को स्वस्थ रखना, तो आचार्य भगवान जो कहावत कह रहे हैं, आधा भोजन, कितना भोजन करोगे अब? आयुर्वेद के अनुसार भी जितना भोजन किया जाता है उससे दुगना पानी होना चाहिए, और फिर श्रम भी होना चाहिए, और एक स्थान खाली भी होना चाहिए हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और चौगुनी हंसी अर्थात मन की प्रसन्नता, तो लंबी एज हो जाएगी। प्रसन्नता आसन्न भव की आली है, प्रसन्नता एक आश्रय दिव्य डाली है, जिस पर गुणों के फलों फूलों के दल सदा सदा दोलायित होते हैं। प्रसन्नता कैसी होती है? प्रसन्नता आसन्न भव्य की आली है, यानी जो व्यक्ति मन से प्रसन्न रहता है। आसन्न भव्य मतलब निकट भव्य जीव। निकट भव्य जीव का अर्थ है जिसका शीघ्र कल्याण होने वाला है। और किसका कल्याण होता है? जो मन से प्रसन्न रहता है। मन की प्रसन्न का अर्थ है कषायों का अभाव, टेंशन का अभाव, क्रोध आदि से ऊपर उठा हुआ, अहंकार को जिसने जीत लिया है, छल कपट से ऊपर उठा हुआ, लालच आदि जिसके भीतर नहीं है, यानी हर हाल में जो आनंद में रहने वाला है। यदि सीधे शब्दों में समझना चाहें तो जो संतोष वृत्ति रखता है वही व्यक्ति मन से हमेशा प्रसन्न रहता है, और संतोष गुण के अभाव में हाय हाय लगी रहती है, और वहीं से तनाव, वहीं से टेंशन, वहीं से स्ट्रेस, वहीं से एंजाइटी, वो चिंता, वो भय सब पैदा होते चले जाते हैं। और जहाँ ये चिंता, ये भय, ये टेंशन पैदा होने लगा, अर्थात कर्म का आश्रव तीर होने लगेगा। असाता आदि कर्म, अशुभ कर्म हमेशा आते रहेंगे, तो ऐसा जीव जो है अधिक भटकेगा। देखो, एक बहुत गहरी बात इन पंक्ति में लिखी है, प्रसन्नता आसन्न भव्य की आली है। अब एक तरफ कहा जा रहा है प्रसन्न होना रहना, और दूसरा तरफ कहा जा रहा है आसन्न भव्य। आसन्न भव्य का अर्थ निकट भव्य जीव जो मोक्ष प्राप्त कर लेगा, सुखी हो जाएगा। कहा तो ये जाता है निकट भव्य जीव जो होता है धार्मिक होता है ना, धर्म को करने वाला ही निकट भव्य माना जाता है। लेकिन आचार्य भगवान किससे कह रहे हैं? प्रसन्नता को आसन्न भव्य। तो प्रसन्नता से मतलब जिसने कषायों को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, हमेशा आनंद में रह रहा है, हमेशा समता में रह रहा है, विकल्पों से ऊपर उठा हुआ है, वह आंतरिक प्रसन्नता मानी जाती है, और उसी से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। मात्र मुंह फाड़ने से स्वस्थ नहीं होता, कभी इस बात को समझ लेना। नहीं तो लाफिंग क्लब में जाकर के सवेरे सवेरे, वो तो मसल की एक्सरसाइज है हंसना, उससे थोड़ी सी मसल की एक्सरसाइज होएगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन जो स्वस्थ आंतरिक स्वस्थता की बात है वो मन की प्रसन्नता पर डिपेंड करेगी, और मन की प्रसन्नता उससे होती है जो हर हाल में आनंद में रहता है। कोई विकल्प जिसे नहीं, कोई तनाव जिसे नहीं, कोई चिंता, कोई भय नहीं, न शोक है उसके भीतर। और जिसने शोक, भय, चिंता आदि को जीत लिया, तनाव को जीत लिया, उससे बड़ा कोई सुखी नहीं, वर्तमान में भी सुखी, और भविष्य में जो कर्म को फल को पाएगा वो अभी साता आदि कर्म का ही आश्रव करता है। तो इस अपेक्षा से वो निकट भव्य कहा गया है, आसन्न भव का स्थान है। लेकिन गुरुदेव एक प्रश्न यहाँ उठ रहा है मन में, जो आसन्न भव्य होते हैं उनको प्रसन्नता होती है, या वो प्रसन्न रहते हैं वो आसन्न भव्य होते हैं? कैसे मानना चाहिए इसे? प्रसन्नता उसका लक्षण है, लक्ष्य आसन्न भव्य है। यानी जो अच्छा व्यक्ति होता है वो मन से प्रसन्न रहेगा,
वो मन से धार्मिक रहेगा, वो कषायों को जीतने वाला। जिसने कषायों को जीत लिया, इसका अर्थ है अशुभ कर्म का आश्रव नहीं करेगा, शुभ आदि कर्म का ही आश्रव करेगा। वो जल्दी ही धर्म के मार्ग में, चरित्र के मार्ग में आगे बढ़ता जाएगा और कर्मों की निर्जरा आदि कर लेगा इस अपेक्षा से। तो प्रसन्नता मार्ग है, वो कारण है, कार्य जो है उसका फल होगा। यदि आसन भव्य जीव है तो बिना प्रसन्नता के वो आ ही नहीं सकता। जब प्रसन्नता से रहित रहेगा उसका संसार बहुत लंबा बाकी इफेक्ट है। इस बात को समझने की कोशिश करना। तो इसमें बहुत गहरी रहस्य की बात छिपी है जो वर्तमान में हमें जीने की कला सिखाने वाली है। प्रसन्नता एक आश्रय दिव्य डाली है जिस पर गुणों के फलों फूलों के दल सदा सदा दोलायित होते हैं। जो अंदर से प्रसन्न रहता है वही व्यक्ति गुणवान होता है, उसके फल और फूल हमेशा दोलायित यानी झूलते ही रहते हैं। जो आंतरिक प्रसन्न होता है वह व्यक्ति अवश्य गुणी होगा ही। और यदि वह अंदर से प्रसन्न नहीं है, तनाव से भरा हुआ है, चिंता से भरा हुआ है, भय से भरा हुआ है, डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उसका बड़ा है, समझना भी इसने धर्म समझा नहीं है। इस बात को समझो। धार्मिक मानते हो ना अपने आप को, प्रसन्न रहना, अंदर से प्रसन्न रहना सीखो। अंदर से प्रसन्नता का अभिप्राय संतोष वृत्ति धारण करना। जो है सो है, जो मिला सो मिला, कोई विकल्प नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, किसी से कोई शिकायत भी नहीं, जैसा है सो है, ठीक है, क्या करना। समझ रहे हो? बहुत गहरी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसी प्रसन्नता, ऐसा जो हास्य है वह हमारे स्वास्थ्य को प्रकट करने वाला है। जी गुरुदेव, हास्य रस से प्रसन्नता का पर्यायवाची है या दोनों अलग अलग समझना चाहिए? हास्य रस कथनचित अलग है, प्रसन्नता अलग, प्रसन्नता अलग है। हमारे भगवान जो है प्रसन्न प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। भगवान देखो हंसते नहीं हमारे भगवान, हमारे भगवान प्रसन्न है ना। हंसना अलग है, प्रसन्न होना अलग है। हंसना तो हास्य तो कषाय है, और जो प्रशांत रूप है वो कषायों से रहित अवस्था है। प्रभु हैं कषाय से ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन हास्य एक नो कषाय का भेद है। पता है आपको? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक वेद, जो नौ कषाय हैं ये कषाय के चारित्र मौनी के भेद में आते हैं। लेकिन भगवान कषायों से ऊपर उठे हुए हैं, तो वो हंसते नहीं हैं, प्रशांत रूप अपने में प्रसन्न रहते हैं। तो प्रसन्नता अलग चीज है, हंसना अलग चीज है। ओरे हंसिया हंस हंस कर बहस मत कर, हास्य रस की कीमत इतनी कम मत कर, तेरे अभिमत पर हम सम्मत नहीं हैं, हंसी की बात हम स्वीकार नहीं सकते, सत्य तथ्य की भांति किसी कीमत पर। शिल्पी ने यूं फिर से कहा, खेद भाव के विनाश हेतु हास्य का राग आवश्यक भले ही हो, किंतु वेद भाव के विकास हेतु हास्य का त्याग अनिवार्य है। हास्य भी कषाय है ना। क्या समझ में आया? समझ में आ रहा है? नहीं, जो हास्य रस अपना बड़बोलापन दिखा रहा था, हंस हंस करके बता रहा था, कहा जा रहा है और हंसिया हंस हंस कर बहस मत कर, हास्य रस की कीमत इतनी मत कर, अपनी कीमत इतनी अधिक मत मान। तेरे अभिमत पर हम सम्मत नहीं हैं, हम नहीं आपको मानते हैं, आपके अभिमत को। हंसी की बात हम स्वीकार नहीं सकते, सत्य तथ्य की भांति किसी कीमत पर, उसे हम इस रूप में नहीं स्वीकार कर सकते। शिल्पी ने यूं फिर से कहा, खेद भाव के विनाश हेतु हास्य का राग आवश्यक भले ही हो। यदि कोई व्यक्ति चिंतित है, खेद में डूबा है, शोक में डूबा है, उसके शोक को नष्ट करने के लिए हास्य रस भले ही आवश्यक हो, उसका राग भले ही आवश्यक हो, किंतु वेद भाव के विकास हेतु हास्य का त्याग अनिवार्य है।
ये समझ में आया? वेद भाव का विकास। वेद का अर्थ क्या? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। चतुर्वेद की बात आती है ना भारतीय संस्कृति में, 4 वेद हैं। एक वेद होता है स्त्री वेद, पुरुष वेद, जो जेंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। लेकिन यहाँ पर वेद भाव के विकास हेतु, वेद से मतलब ज्ञान, ज्ञान प्रकट हो गया, तो ज्ञान के विकास हेतु हास्य का त्याग अनिवार्य है। यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए हास्य आदि, नो कषाय, मोह आदि, क्रोध आदि कषायों का त्याग अनिवार्य है। हास्य भी कषाय है ना, चूंकि हंसना कषाय है। वैसे दुनिया हंसने को बहुत अच्छा मानती है, हंसना होना चाहिए, हास्य अवश्य रहना चाहिए, लेकिन किसके लिए? शोक से हटने के लिए कथनचित हास्य आवश्यक है, लेकिन प्रसन्न होने के लिए, प्रभु जैसी प्रशांत मुद्रा के लिए, प्रभु जैसे उस अंतरंग भावों को पाने के लिए हास्य का भी त्याग आवश्यक है। पहले पर के ऊपर हंसना, इसे छोड़ें, फिर ज़्यादा हंसना, उसे भी छोड़ें। मुस्कुराना कथनचित क्षम्य है, ठीक है, लेकिन मूल रूप से अपने स्वभाव में रहना, प्रशांत रूप में रहना। समझ में आ रहा है? इस विषय को पूरा कर लेते हैं। मुस्कुराहट भी तो हो रहा है, स्वभाव का ही हिस्सा है ना। हाँ, मुस्कुराहट जो है स्वभाव का ही तो एक हिस्सा नहीं, है। मुस्कुराहट स्वभाव का हिस्सा नहीं है। स्वभाव में तो व्यक्ति अपने आप में रहता है। देखो भगवान को देखो, भगवान की मुद्रा को देखो, भगवान मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुराते तो लगते तो है, लगते हैं। वीतरागी मुद्रा है, प्रशांत रूप, अपने आप में है। जो अपने आप में होता है, जिसे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, जिसके अंदर कोई क्रोध की बात नहीं, लोभ की बात नहीं है, मायाचार की बात नहीं, वो अपने आप ही ऐसा दिखेगा कि अलग ही प्रसन्न चित्त है। बस मुस्कुराहट में भी थोड़े से फैलाव करना पड़ता है, स्वभाव से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन जो प्रसन्नता अंदर की होती है, प्रशांत रूप अंदर का होता, उसमें बाहर का कुछ नहीं, एज इट इज नेचुरल स्वभाव। हाँ, हसनशील वाला प्राय उतावला होता है, कार्याकार के विवेक, कार्याकार का विवेक, गंभीरता धीरता कहाँ उसमें, बालक सम बावला होता है वह, पेज नंबर 134 में। तभी तो स्थित प्रज्ञ हंसते कहाँ, मोह माया के जाल में आत्मविज्ञ फंसते कहाँ। क्या कहा गया है? हसनशील वाला, जो बहुत ज़्यादा हंसता है, किसका परिचय देता है? उतावलेपन का। जो उतावला व्यक्ति होता है ना, जल्दी जल्दी करने वाला, बहुत ज़्यादा उतावली करने वाला, तो जो बहुत ज़्यादा हंसता है, अपने उतावलेपन का परिचय देता है। कार्याकार का विवेक, यानी कार्य क्या है, अकार्य सही जो नहीं होता उसे अकार्य कहा जाता है। तो दोनों की संधि क्या हो गई? कार्याकार का विवेक, जिसे ये विवेक नहीं है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, विवेक शून्य जो हो जाते हैं, गंभीरता धीरता कहाँ उसमें, ना गंभीर होते हैं, ना धैर्य उनके भीतर होता है। बालक सम बावला होता है, बालक जो होता है उसे भी विवेक नहीं होता है। बावला क्या कहलाता है? बावला जानते हो? पागल जैसा। तो उसे भी विवेक नहीं होता है। बालक को कुछ भी करते रहता है, मिट्टी ही जेब में भरते रहेगा, मिट्टी ही खाने लगेगा, मिट्टी अपने ऊपर डाल लेने लगेगा। तो जो ऐसा उतावला होता है, हसनशील वाला होता है, उसकी परिणति इस प्रकार की होती है। तभी तो स्थित प्रज्ञ हंसते कहाँ हैं। स्थित प्रज्ञ हो गए, यानी प्रज्ञ का अर्थ हो गया प्रकृष्ट ज्ञान, जिनका केवल ज्ञान जिन्हें हो गया है, एकदम स्थित हैं, वे हंसते कहाँ, मोह माया के जाल में आत्मविज्ञ फंसते कहाँ। जो आत्मा को जानते हैं, ऐसे विज्ञ पुरुष, ऐसे ज्ञानवान पुरुष, भेद विज्ञानी जीव, मोह माया के जाल में फंसते कहाँ हैं। वे इस मोह माया से बहुत दूर ऊपर उठे हुए रहते हैं। इतना ही रखें, समय हो गया है, प्रभु जी को लेकर के जाना है।
बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूक माटी के विषय को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। इस मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ में हर एक के लिए, आज के युवा को भी, यंग जनरेशन को भी प्रैक्टिकल जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारी लाइफ कैसी होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, यदि इस ध्यानपूर्वक इनकी पंक्तियों को हम पढ़ेंगे तो वह सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन अधिकांश लोग इस ग्रंथ को देख करके एक कविता के रूप में है, पद्यात्मक है। पेज नंबर 135 की यात्रा चल रही थी। भिन्न भिन्न रसों का वर्णन चल रहा था। हास्य रस, वीर रस, कल तक जो हमने समझा, जाना, हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, जो आचार्य भगवान इसमें लिख रहे हैं। हंसना आवश्यक है जीवन को खुश बनाने के लिए, लेकिन दूसरों के ऊपर नहीं हंसना चाहिए। स्वयं की गलतियों को देख करके, अपनी कमियों को पहचान करके, उसे निरख करके, उसे परख करके, कभी कभी हमें स्वयं के ऊपर भी हंसना चाहिए। आखिर हम भी कैसे हैं, सारी बातें जानते हैं, समझते हैं, फिर भी अपने आप को नहीं बदल पाते हैं। हंसी कब आती है आप लोगों को दूसरों के ऊपर? जब वो कुछ गलतियां कर जाता है, कुछ ऐसी वैसी हरकत कर जाता है जो इम्प्रॉपर होती हैं, सही नहीं होती हैं। यदवा तदवा ढंग से जब व्यक्ति चलने लगता है, बोलने लगता है, बिना सोचे समझे कार्य करने लगता है, तो व्यक्ति को हंसी आ जाती है। आती है ना? नहीं आती? जोकर को देख करके हंसी आती है, किसी जोक को सुन करके हंसी आ जाती है। कभी हमने स्वयं के ऊपर हंसने की भी कोशिश की है? कि हम भी कैसी कैसी हरकतें करते चले आ रहे हैं, फिर भी सुधर नहीं रहे, बदल नहीं रहे। कितने लोगों ने अपने आप को देखा है, अपने आप को परखा है, अपने जीवन को निहारा है, अपने जीवन का अध्ययन किया है, स्वयं की गलतियों को पहचाना है। और इतना सब कुछ होकर के भी, जानकारी होकर के भी बिल्कुल भी नहीं बदला है अपने आप को। एक भाव आना चाहिए, क्योंकि जो मूर्ख जो होता है, बेवकूफ जो होता है, वो बिल्कुल नहीं बदलता। ऐसी है ना? बदलता है? वो समझता ही नहीं। एक प्रण लेना चाहिए, दूसरों के ऊपर न हंस करके स्वयं की गलतियों के ऊपर, उसे पहचान करके। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही बात? स्थित प्रज्ञ हंसते कहाँ, मोह माया के जाल में आत्मविज्ञ फंसते कहाँ है। जो पंक्तियां ऊपर के पैराग्राफ में लिखी हैं आचार्य भगवान ने,
जो अधिक हंसता है गंभीरता धीरता कहाँ है उसमें, बालक संबावला होता है वो। फर्स्ट पैरा यदि पढ़ लोगे 34 पेज में। जिसके भीतर मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योर पर्सन जो होता है अपने आप थोड़ा सा गंभीर सा हो जाता है, होते हैं ना। और जो इमेच्योर होते हैं, बालक होते हैं, छोटे छोटे से बालक, ये देखना अभी इनके भीतर मैच्योरिटी नहीं होती, तो वे हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, कार्य अकार्य क्या है नहीं समझ करके सब कुछ करते रहते हैं। तो आप लोग कैसे हो? अपने बालपने से ऊपर उठे हो कि नहीं उठे हो? समझ रहे हो कि नहीं? जीवन को थोड़ा सा बदलना सीखो, कुछ परिवर्तन लाना सीखो जीवन में, कुछ ऐसा बदलाव जो हमारे जीवन को सुंदर बना दे। ये सारी शिक्षा इस मूक माटी महाकाव्य में पढ़ने सुनने के लिए हम सबको मिलती हैं। यदि बात न समझ में आ रही है तो हम विषय और खोल देते हैं। आप लोगों का जीवन कैसा है, उसी प्रसंग को ले लेते हैं आज थोड़ा सा। कितने लोगों ने अपने अपने जीवन का अध्ययन किया है, अपना अपना एनालिसिस किया है, अपने आप को देखा है, कहां कहां कब कब हम गलतियां कर जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में गलतियां कर जाते हैं। दुनिया को तो बहुत देखते हैं, दुनिया वालों को बहुत देखते हैं, बाहर सब कुछ करते ही रहते हैं, कभी कभी अपने आप को भी तो देखा करें। नहीं देखते। एक कोशिश स्व को देखने की, स्व को जानने की, स्व को पहचानने की, सबसे बड़ी कोशिश, सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। जीवन तब सुंदर बनता है, जीवन तब अच्छा बनता है, जीवन तब निर्विकल्प बनता है, टेंशन फ्री रहता है। नहीं तो जीवन बड़ा अलग ही प्रकार का हो जाएगा। उस जीवन में, उस लाइफ में कुछ चार्म ही नहीं रहेगा, कुछ उत्साह ही नहीं रहेगा, कुछ आनंद ही नहीं रहेगा, बोझिल जैसा जीवन हो जाता है। बोझिल जीवन जानते हो? बोझिल लाइफ किसको कहते हैं? एक ऐसी लाइफ जिसमें कुछ नहीं रहता है। जैसे कुछ लोग ऐसे जीते हैं, घसीटते घसीटते, कहते हैं ना, जो गाड़ी चलती नहीं है अच्छी से, उसे धक्का दे करके चलाना पड़ता है, टो करके ले जाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी उस बैठी हुई गाड़ी की भांति है, सिर्फ धक्का मार करके जैसे तैसे आगे बढ़ाते रहना। तो जिनकी जीवन में ऐसा चार्म नहीं होता है, धक्का मार गाड़ी की भांति वो चलते रहते हैं और पूरी जिंदगी निकल जाती है। थोड़ा बहुत समय नहीं, पूरी लाइफ निकल जाती है। इसी प्रकार से बीत जाता है पूरा जीवन काल। थोड़ा अपने आप को देखें, हम अपने जीवन को बोझिल बना करके तो नहीं जी रहे। आनंद सबको चाहिए, खुशियां सबको चाहिए, सुख सबको चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे आनंद ना चाहे, हर व्यक्ति की चाह है, लेकिन चाह होते हुए भी मिल नहीं रहा, जीवन अच्छा बन नहीं रहा। चाहे आप बहुत पैसा भी कमा लो, अच्छी जॉब भी हो जाए आपके पास, चाहे बाहर का स्टेटस बहुत अच्छा भी दिखे, आपका सोशल स्टेटस,
आपके मोबाइल में आपका स्टेटस लगा रहता ना? लगा रहता है कि नहीं? अपने स्टेटस की चिंता हर व्यक्ति करता है, कैसा स्टेटस होना चाहिए, और अंदर का हमारा जीवन कैसा होना चाहिए इसकी चिंता कोई नहीं करता। एवरीडे अपना स्टेटस बदलते हो आप लोग? हर 24 घंटे में स्टेटस बदल जाता है ना मोबाइल का। क्या रखते हो अपने में स्टेटस में? किसकी फोटो रखते हो, कौन सा वीडियो रखते हो, कौन सा कोटेशन लिख करके क्या रखते हो स्टेटस में? जितनी चिंता आप अपने स्टेटस की, उस मोबाइल के स्टेटस की करते हो, अपने जीवन के स्टेटस की भी करते हो। आज का यूथ, उसका पूरा लाइफ जो पैटर्न है उस मोबाइल के इर्द गिर्द घूम रहा है ना। सेल्फी लेने में सब विश्वास करते हैं, नहीं करते। सेल्फी में हम बहुत अच्छे दिखे, लेकिन हमारी इमेज कैसी होना चाहिए इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं। रियल लाइफ में इमेज कैसी होना चाहिए? एक फोटो की इमेज अलग होती है। फोटो की इमेज तो मेकअप से हो जाएगी, अच्छी फोटोग्राफी से आ जाएगी, कलर कॉम्बिनेशन से आ जाएगी। उसमें वो डिफरेंट फिल्टर लगे रहते हैं। उस फिल्टर का यूज़ करके आप जो हो नहीं वह भी नज़र आ जाएगा, आ जाता है। ओरिजिनल में आप कुछ हो और आपका स्टेटस कुछ और दिखा देता है, नहीं दिखाता? फेस का कलर चेंज हो जाएगा, लुक्स चेंज हो जाएंगे, गेटअप चेंज हो जाएगा, हो जाता है कि नहीं? कितने सारे फिल्टर्स लगे रहते हैं उसमें। जिस फिल्टर का उपयोग करना चाहो उसके माध्यम से आप बाहरी लुक को चेंज आसानी से कर लेते हो। खासकर आज का यूथ उसी में पड़ा है। लेकिन जो भीतरी लुक है हमारा, जो अंदर का भाव है, वह इमेज जो है मैटर करती है। बाहरी इमेज मैटर नहीं करती। बाहरी स्टेटस से, बाहरी इमेज से हो सकता है हम थोड़ी देर के लिए दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप अच्छा स्टेटस क्यों लगाते हो मोबाइल में अपने? दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। तो आपके उस स्टेटस को देख करके, उस इमेज को देख करके टेम्पररी कोई प्रभावित हो भी जाएगा, लेकिन वो कैसा रहता है? जैसे बारिश होती है ना, बाढ़ का आती है जब हैवी रेन होती है तो उसमें बाढ़ आ जाती है, और वो बाढ़ का पानी सब कुछ बहा करके ले जाता है, तहस नहस करके चला जाता है। क्वांटिटी पानी की बहुत रहती है बाढ़ में। कोई बादल जब फट जाता है तो 5-5 इंच बारिश कुछ घंटों में हो जाती है। लेकिन वह इतनी हेवी रेन किसी काम की नहीं, बल्कि वह नुकसानदायक साबित होती है। तो जो टेम्पररी कुछ भी होता है, तात्कालिक हो तो जाएगा, लेकिन वह परमानेंट नहीं रहता है। वो हमें ही डिस्ट्रॉय करके चला जाता है, हमें ही नष्ट करके चला जाता है। जैसे वो बाढ़ चारों तरफ तबाही मचा करके चले जाती है, लेकिन जो धीरे धीरे आता है बारिश, धीरे धीरे पानी गिरता है, रिमझिम जो बारिश होती है, वो रिमझिम बारिश की बूंदें जो हैं पृथ्वी तक, भूमि तक पहुंचती हैं, खेत तक, मिट्टी तक पहुंचती हैं। वह पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, जमीन के अंदर पहुंच जाता है। तो जीवन में यदि हम तात्कालिक कुछ दिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, होना चाहते हैं, तो वो कैसा है? उस बाढ़ की भांति है। लेकिन जो परमानेंट होता है वह अलग होता है। एक कोशिश करना चाहिए व्यक्ति को अपने मोबाइल के स्टेटस को अच्छा बनाने से ज़्यादा बेटर है हम अपने इंटरनल स्टेटस को अच्छा बनाएं।
नहीं समझ रहे? डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में क्या होता है? वो बाहरी स्टेटस कैसे बनता है मोबाइल का? किसी भी तरीके से बन जाता है। किसी भी की वीडियो को लेकर के, किसी की फोटोग्राफ को लेकर के, किसी के कोटेशन को लेकर के, कोई बाहर की अच्छी पोर्ट्रेट आदि हो, उससे बन जाता है। जानते तो हैं कि नहीं? हो सकता है जो बुजुर्ग वर्ग हो वो नहीं समझ रहे होंगे क्या होता है। मोबाइल यूज़ करते हो नहीं करते हो? हाँ, तो ये यंग जनरेशन से पूछ लेना स्टेटस क्या होता है, वो बता देंगे अच्छे से। मोबाइल में अभी मैं पूछ रहा था अपने पड़ोसी से स्टेटस होती क्या चीज़ है। तो गुरुदेव एक चीज़ समझ में थोड़ा सा जिज्ञासा है। हाँ, जो स्टेटस हम अपने इस मोबाइल पर डालते हैं और प्रतिदिन उसको बदलते भी रहते हैं, तो क्या ये बदलाव हमारे भीतर भी कुछ बदलाव लाने का एक उन्हीं से पूछो जो प्रतिदिन उससे बदलते हैं, क्या सोच करके बदलते हैं, क्या इंटेंशन भीतर होता है। अच्छा सही सही बताओ, क्या इंटेंशन होता है? गुरुदेव मुझे कुछ तो होता होगा कि नहीं? नहीं, अंदर से कुछ कुछ होता है। अंदर से कुछ कुछ होता है मतलब? हाँ, मतलब ये होता है गुरुदेव, हाँ? कि हमें ऐसा लगता है कि अपनी फ़ोटो देख करके बाहर के लाखों लोग हमको पसंद करें, लेकिन जब हम स्वयं अपनी फ़ोटो को देखते हैं ना उस फोटो में, तो हाँ। अपने अंदर से बड़ी गिलानी होती है, हम कितने खराब हो गए, सिकुड़ते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, लेकिन अपेक्षा ये रहती है कि बाहर के लोग हमको पसंद करें। तो ऐसा मन में भाव क्यों आता है? बाहर के लोग पसंद करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाइफ का यही है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि दूसरा मुझे लाइक करे। ये चाहते हो ना? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।